हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। और मैं नवाज सैयद। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वाउचर एंट्रीज़ में अगला वाउचर पेमेंट वाउचर। जैसे कि लास्ट वाउचर में हम लोगों ने देखा, लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा परचेज सेल एंड रिसीट वाउचर। हम लोगों को अब देखना है पेमेंट वाउचर की ज़रूरत हमें कब पड़ने वाली है, कि कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे जिसमें हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करना पड़ेगी। ठीक है, कि पेमेंट वाउचर का यूजेस ऑफ पेमेंट वाउचर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग देखेंगे कि यूजेस ऑफ पेमेंट वाउचर। इसके लिए शॉर्टकट की है F5 प्रेस करेंगे हम लोग। F5 प्रेस करोगे तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पेमेंट वाउचर नेम दिखाई दे रहा है, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे हमें यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है। जिस डेट में हम लोग एंट्री करेंगे F2 प्रेस करके हम लोग उसमें डेट में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट वाउचर का हम लोग यूज़ देखेंगे कि कब पेमेंट वाउचर का यूज़ हमें पड़ता है, कब उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि रिसिट वाउचर देखा हमने कि व्हेनेवर कैश कम्स इन और थ्रू बैंक के हमारे पास में पैसा आया तो हमने रिसिट वाउचर में एंट्री की। इसी तरह हम लोग पेमेंट वाउचर में कब एंट्री करेंगे कि व्हेनेवर कैश गोज आउट, और या तो फिर हमने हमारे बैंक से पेमेंट किया पार्टीज़ का तो हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। यानी कि जब भी कंपनी के पास से पैसा जाएगा, अब वो कैश मोड में हो या बैंक के थ्रू हो, तो हम लोग कहाँ पर एंट्री करेंगे, हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि परचेस, जब हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तब भी हमारे पास से पैसा जाता है ना। अगर हम लोग कैश में माल खरीद रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जाने वाला है, लेकिन हम लोग परचेस वाउचर की गुड्स परचेसेस की एंट्री परचेस वाउचर में करेंगे, पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, हमने जिनसे उधार में माल खरीदा था मिस्टर ए से, है ना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स मिस्टर ए। जैसा हमने मिस्टर बी के नाम के आगे DR लिख दिया, हम लोगों को मिस्टर ए के नाम के आगे CR लिखना है। तो अब यहाँ पर हमें लेजर में चेंजेस करना है, लेजर के नेम में चेंजेस करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एस्केप से बाहर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, लेजर एंड देन अल्टरेशन। उससे बेटर ये है कि यहाँ पर हम लोग बैक स्पेस देंगे यहाँ पर, और मिस्टर ए सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। जैसे अब यहाँ पर हम लोग कंट्रोल एंटर का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल एंटर। इससे क्या होगा, वो शॉर्टकट की है लेजर अल्टरेशन मोड में जाने के लिए, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। मिस्टर ए के आगे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे CR, शॉर्ट फॉर्म फॉर क्रेडिटर्स। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। क्या किया हमने, कंट्रोल एंटर प्रेस किया। ठीक है, जिससे हम लोग लेजर क्रिएशन के अल्टरेशन मोड में चले गए। कितना पैसा देना बाकी है, यहाँ पर वो नैरेट कर रहा है 1000 रुपीज़ इसे देना बाकी है। हु इज़ द रिसीवर, मिस्टर ए इज़ द रिसीवर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, पेमेंट वाउचर देख रहे हैं, एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं ब्रीफली कि हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज़ क्या है, व्हेनेवर कैश गोज आउट, अब वो कैश से जाए या पैसा हमारे पास से पैसा जाता है, अब वो कैश से जाए हमारे पास से या तो फिर बैंक के थ्रू जाए। पार्टी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर 1000 रुपीज़, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। ठीक है, कैश से पेमेंट किया हमने, कैश गोज आउट, पार्टी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब उसका देना हमें 0 हो गया, कुछ देना बाकी नहीं। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने क्या देखा इसमें कि हम लोग पेमेंट क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे। जितने भी क्रेडिटर है जिनसे हमने उधार लिया उनका जब हमें पेमेंट करना है तो हम लोग पेमेंट वाउचर में जाके उसकी एंट्री करेंगे। अब हमने कोई असेट परचेज कर ली, फिक्स्ड असेट्स परचेज कर ली, हमने कोई फिक्स्ड असेट परचेज कर ली, या शेयर्स परचेज कर लिए, या डिबेंचर परचेज कर लिए। इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, या तो कैश में पैसा जाएगा या तो फिर बैंक के थ्रू पैसा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर ले लिया, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे लेजर क्रिएशन के लिए, Alt+C, फर्नीचर, एंटर। यहाँ से ग्रुप लेंगे हम लोग उसको, फिक्स्ड असेट्स। ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को एक ही बात बता रहा हूँ कि ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़, कुछ चेयर्स परचेज कर लिए हमने, है ना, 1000 रुपीज़, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, व्हाट गोज आउट, इसका भी हमने कैश में पेमेंट किया। अब ये यहाँ पर देखो हमारे पास C प्रेस करने पर कैपिटल और कैश दो लेजर दिखाई देते हैं, तो हम लोग अगर चाहें तो कैश को शॉर्ट फॉर्म भी दे सकते हैं C। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब हम लोग नेम लेजर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर अलाइज नेम आता है। कंट्रोल एंटर प्रेस करके मैं अल्ट्रेशन में आ जाता हूँ, ये अलाइज नेम आता है ना, अलाइज। यहाँ पर हम लोग उसको शॉर्टकट की अगर दे देंगे C के, बार बार ये लेजर आता है, कंट्रोल A प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आप आओगे, अब C प्रेस करोगे तो डायरेक्टली आपका कैश अकाउंट आ गया। ठीक है,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट 1000 रुपीज़। नरेशन में लिख सकते हैं चेयर्स परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। सबसे पहली एंट्री क्या देखी हमने, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद में हमने क्या किया, असेट परचेज कर लिया, उसकी भी एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में करेंगे। ठीक है, तीसरा इसमें जो टाइप है पेमेंट वाउचर में हम लोग कब एंट्री करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसी भी तरह के खर्चे हो, ऑफिस के हो या फैक्ट्री में होने वाले खर्चे, सारे के सारे हम लोग खर्चे का एंट्री हमारे पेमेंट वाउचर से करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सैलरी दे दी, ठीक है, सैलरी दे दी हमने, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, बैंक से हमने चेक से पेमेंट कर दिया उसको। ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़। नरेशन में चेक नंबर लिख दिया, सैलरी मेड और पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, या यहाँ पर उस मिस्टर सी, ठीक है, जो भी है वो पर्सन का नेम भी लिख सकते हैं हम लोग, या तो फिर सैलरी की जगह हम लोग उस पर्सन का नेम का लेजर बना देंगे और उसको ग्रुप लगा देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी कर सकते हैं हम लोग। सैलरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। पहला हमने क्या देखा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, दूसरा हमने असेट्स परचेज की, थर्ड हमने एक्सपेंसेस का पेमेंट देखा। ठीक है, कंट्रोल इसे सेव करेंगे। अब यहाँ पर वेजेस का भी पेमेंट कर सकते हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर खर्चा कर दिया, एडवर्टाइजमेंट हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, हमने मोबाइल का बिल, मोबाइल का रिचार्ज कर दिया, या लैंडलाइन है तो उसका हमने बिल का पेमेंट कर दिया। ऑफिस में जितने भी खर्चे हैं, ठीक है, हमने सैलरी, वेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी खर्चे होंगे वो सब के सब हमारे कहाँ पर आने वाले, पेमेंट वाउचर में। ठीक है, हमने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा इसमें, पेमेंट वाउचर में क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, सेकंड हमने असेट परचेज किया, थर्ड हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हैं उनका हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। अब असेट ही नहीं, हम लोग यहाँ पर कुछ और भी परचेज कर सकते हैं, शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं, डिबेंचर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब उसके बाद हम लोग हमने क्या करेंगे, हमने लोन दे दिया हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे पास जो काम करने वाले बंदे हैं उसमें से हमने किसी को लोन दे दिया। ऑल्ट सी से हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, लोन टू मिस्टर सी। हमने मिस्टर सी, हमारे पास जो एम्प्लॉय काम करता है उसको हमने लोन दे दिया। एंटर प्रेस करेंगे, ग्रुप लेंगे यहाँ से लोन्स एंड एडवांसेस, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। लोन टू मिस्टर सी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़, एंटर। बैंक के थ्रू पेमेंट किया उसका हमने, बैंक अकाउंट क्रेडिट, चेक नंबर यहाँ पर डाल देंगे, लोन गिवन टू मिस्टर सी एट द रेट ऑफ 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एम्प्लॉय, अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को लोन देती है तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चार्ज करती। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। एक लास्ट इसमें चीज़ हम लोग एक देखेंगे, एक और चीज़ पेमेंट वाउचर में, कि अगर एम्प्लॉयर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा लेता है, या फिर जो कैश इन हैंड अवेलेबल है कंपनी के पास, कैश इन हैंड में से अपने लिए लेकर जाता है, जिसे हम बोलेंगे ड्राइंग्स, तो उसकी एंट्री यहाँ पर हम लोग करेंगे कि बॉस ने अगर पर्सनल यूज़ के लिए कैश लेकर गया या फिर बैंक के थ्रू अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो हम लोग उसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट में। यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट नहीं है यहाँ पर, ऑल्ट सी से ड्राइंग अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इसको ग्रुप क्या लगाएंगे हम लोग, ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ ले लिया ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किया अपने सेविंग अकाउंट में, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपीज़, एंटर। नरेशन में चेक नंबर एंटर कर देंगे, नरेशन लिख देंगे यहाँ पर, बैलेंस ट्रांसफ़र फॉर पर्सनल यूज़ बाय ओनर, या ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग भी लिख सकते हैं हम लोग, या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। कंट्रोल ऐसे सेव। इस यहाँ पर और भी एंट्रीज आ सकती है कि जैसे ओनर ने करंट अकाउंट से, बैंक के कंपनी के करंट अकाउंट से ऑनलाइन परचेज कर लिया, ठीक है,
कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट से कुछ गुड्स परचेज कर लिए, शॉपिंग कर ली, ड्रेसेस ले लिए, गोल्ड परचेज कर लिया पर्सनल यूज़ के लिए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमारे पेमेंट वाउचर में आएगी। ठीक है, क्या क्या देखा हमने पेमेंट वाउचर में? हमने सबसे पहले देखा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार में माल खरीदा उनको पेमेंट किया। ठीक है, हमने असेट परचेज की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, हमारे पास जो एम्प्लॉय है उसके लिए हमने लोन दे दिया, और ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए कैश लेकर गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। यहाँ पर हमारा मोटिव ये है, हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि पेमेंट वाउचर में हम लोग कब एंट्री करेंगे, व्हेनेवर कैश गोज आउट और बैलेंस और कैश गोज आउट फ्रॉम बैंक से पैसा गया या फिर कैश में हमारे पास से पैसा गया, मतलब कंपनी के पास से पैसा गया, हम लोग पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।